ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है और मैं सोच रहा था पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन इतना दिन से चल रहा है कि पढ़ाना ही पड़ेगा। और एज़ वेल एज़ यूपीएससी के लिए इसमें जो अभी जो पॉक्सो एक्ट आ गया ना, इंटर कर गया ना, उसकी वजह से पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि देखो पहले से सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट था, मैंने शायद बोला भी होगा कि पढ़ाया है इसको पहले, नहीं पढ़ाया ना? अच्छा हाँ, तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो था वो यूपीएससी की तरफ तुम्हें खींच रहा था, इस टॉपिक को थोड़ा-सा ये कर रहा था। लेकिन अब पॉक्सो एक्ट भी आ गया है। सो इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। ये रेसलर वाला का मुद्दा है। रेसलर्स जो हैं वो बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बृजभूषण जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उसके पहले तो ये डिमांड था कि एफआईआर करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि कोर्ट का आदेश के बाद उसके ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर में उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। 2 एफआईआर हुआ है। एक सेक्शन 354 आईपीसी की धारा जो है वो भी लगाई गई है। तो ये दोनों चीज को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब बृजभूषण है कौन? एक तो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो फेडरेशन ऑफ रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका चीफ है, ठीक है। और उसी में वो चीफ रहते हुए उसके ऊपर ये इल्जाम लगा हुआ है कि वो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता था। समझ में आ रहा है? अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कानून में उसका क्या डेफिनेशन है उसको भी समझेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो न्यूज़ मैंने उठाया है वो ये उठाया है कि डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब 1983 वर्ल्ड कप हीरोज बैक ग्रैपलर्स। ग्रैपलर्स वो जो रेसलर हैं उन्हें कह रहा है यहाँ पर। और जो वर्ल्ड कप के हीरोज हैं उनका ये कहना है कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में हैं और डिस्टर्ब्ड हैं ये न्यूज़ से कि उनके साथ इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था। और वो बैक करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं वो रेसलर्स को जिनके ऊपर इस तरह का यौन शोषण हुआ है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं ना। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि चार्ज क्या लगा है ब्रिजभूषण के ऊपर, क्योंकि एफआईआर हो गया कोर्ट के आदेश के बाद। सेक्शन 10 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, दैट इज द पॉक्सो एक्ट के तहत इनके ऊपर केस हो गया है। क्योंकि अगर कोई महिला या फिर पुरुष, देखो जेंडर न्यूट्रल है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि जो भी 18 साल से नीचे हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर अगर यौन शोषण हो रहा है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आएगा। इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो है जो कि मैंने ट्राइबल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ था, उसको भी तुम लोग देख सकते हो। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 केम इनटू फोर्स इन 14 नवंबर 2012। 2012 में ये फोर्स में आया हुआ है। मई 2012 में इसको पास किया गया था। एक्ट क्या करता है, डिफाइन करता है चाइल्ड कौन होता है। 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो चिल्ड्रन है, वो चाइल्ड है। समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। इसी के सेक्शन 10 के तहत इनको क्या किया गया है, बुक किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी भी लगाया गया है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है पॉक्सो एक्ट का? कहता है कि हुएवर कमिट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट। उनको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक भी जा सकता है। एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन भी उनके ऊपर लग सकता है। फिर उसके बाद यहां से देखो, सेल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट में सेक्शन 10 के तहत उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 साल तक, और विथ ए फाइन और बोथ। फाइन दो 3 साल के लिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट करो, या फिर तुम देख सकते हो यहाँ पर कि 5 साल से कम नहीं और 7 साल से तक उनको सजा मिल सकती है। तो सोचो, एमपी की सदस्यता तो जाएगी ही, ऊपर से रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 100 अलग, अगर साबित हो गया तो। लेकिन ये भी आदमी अडिग खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारे फॉल्स एलिगेशन है। देखो दो चीज हो सकता है। अगर फॉल्स एलिगेशन है तो रेसलर्स इस तरह के एलिगेशन तभी लगा रहे होंगे जब ये अति कर दिया होगा अपना पावर का इस्तेमाल में, ठीक है। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें।
क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ ना कुछ काला होगा ही, इसीलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट है। समझ में आ रहा है? मान लो कि तुमने सेक्सुअल ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन तुमने कुछ ऐसा तो जरूर किया होगा कि ये सारे लोग आज रोड पर खड़े हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट फिर होता नहीं। और ठीक है, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर पहले टाइप का सिचुएशन नहीं रहा, पहले अगर मंत्री के ऊपर लगता था एक दाग ना, तो वो तुरंत इस्तीफा दे देता था। यहाँ पर ये लोग अडिग रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो अभी रेल मिनिस्टर हैं, उनको अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहले की सरकारों में ऐसा हुआ है, तुरंत दे दिया जाता था। ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को। अभी आते हैं हम लोग सेक्शन 10 क्या था, और उसके बाद अब जाते हैं सेक्शन 354 क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि 354 को अमेंड किया गया था, और अमेंड करके इसको नन बेलिएबल बनाया गया था। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला है कि नन बेलेबल वारंट जारी होगा। समझ में आ रहा? बेल भी नहीं मिल पाएगी इसके तहत। देखो, पहले तो ये कॉग्निजेबल है, पहले भी था, अभी भी है। कॉग्निजेबल मतलब जानते हो क्या होता है? कि क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, उसने क्रिमिनलिटी की हुई है। और दूसरा बेलिएबल पहले था, अब नॉन बेलिएबल है, बेल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये भी सेक्शन जो है वो हेवी सेक्शन इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ब्रिजभूषण आने वाले समय में थोड़ा सा मुश्किल में फंस सकते हैं। अब सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, इसके लिए एक तीसरा कानून जो है उसको भी तुम्हें देखना पड़ेगा। वो है तुम्हारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2030। ये क्या करता है? 2013 का कानून है, ये डिफाइन कर रहा है कि आखिर सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। तो देखो, फिजिकल कांटेक्ट अगर हो रहा है और उसके बाद एडवांसेस हो रहा है तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट में रखेंगे। उसके बाद डिमांड फॉर रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, उसके बाद मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। ओके, और ये सब तुम कब कर रहे हो? जब तुम क्या कर रहे हो? अपने ऑफिस में बुला के कर रहे हो, क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा है वुमेन के खिलाफ ना, वुमेन के ऊपर ना, ये तुम्हारा वर्क प्लेसेस में ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वर्क प्लेसेस का भी एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, वो सब चीज़ अगर इसमें एक या फिर सब, ये सब मिला करके सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। समझ में आया? तो इन्हीं पॉइंट के ऊपर ब्रिजभूषण बुक हुए हैं। ओके, हो सकता है कि आगे चल करके इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो, और हो सकता है कि अगर ये सारा पॉइंट गलत हुआ तो ये सारे रेसलर का भी जिंदगी बर्बाद होगा। ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा टशल है। देखना होगा कि क्या यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है,